हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में 29 और आज 30 को जो हमने शॉर्ट्स में दिया हुआ था शेयर का नाम, जिसको कि आप स्टडी करके उस पर आप इंट्राडे या स्विंग कर सकते थे, उसको आज देखते हैं कि इंट्राडे में उसमें मूवमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। तो चलते हैं। सबसे पहले कल वालों को देखते हैं कि कल जो जो स्टॉक थे उनका क्या हुआ। VPRPL कल विष्णु प्रकाश को मैंने दिया था, जिसका कि लेवल हमने बताया था 242। ये आप भी कर सकते हैं, इसमें मैं ऐसा कुछ नहीं देता कि मेरे को ही पता है, आपको भी पता चल सकता है। आप इसमें करना क्या था आपको, ये जो पुराना हाई था 242 का है, दोबारा जब 242 को ब्रेक करेगा तब हमको एंट्री ले लेना है। तो अब कल कितना चला है? कल के इंट्राडे में ही ये लगभग ये 12% कल मूव दिया था। ये तो क्लोज हुआ है, 1-2% और ऊपर ही होगा आज वहाँ से। और आज ये 272 का हाई लगाया, मतलब कि 2 दिन में हमको 200 के शेयर पे 242 के शेयर पे हमको लगभग 30 रुपीज़ का मतलब ये मूव मिला है, जो कि ऑलमोस्ट 12-14% के करीब हुआ, 12 से 13% हुआ। तो ये बहुत है, और ऐसा नहीं है कि सब आपको मिल जाएगा। 12 से 14% चला है तो ये सब हमें मिलने वाला नहीं है। इसमें से कुछ हमें मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। इसमें स्टॉप लॉस भी हो जाएंगे, क्योंकि मान लीजिए कि आप गलत जगह पे एंट्री ले लिए, तो ये एंट्री सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और इसमें एक और अच्छी चीज़ क्या थी, कल जहाँ से ओपन हुआ है वहीं से आगे बढ़ गया है, मतलब इसका ओपन और लो सेम था। ये भी एक तरह से स्ट्रेटजी ही है, ठीक। तो इस तरह की कोई भी चीज़ अगर ओपन लो सेम करके ब्रेकआउट करे, या मान लो जी कि इसी में जैसे 42 का हमने लेवल दिया था, ये 45 पे ओपन ही हुआ, तो कोई बात नहीं, तो अच्छी बात है। ऐसा थोड़ी है कि हाँ 45, हाँ अगर वही ओपन हाई बन जाता, वो 45 से नीचे गिरने लगता है, तब इसको नहीं छूना था। लेकिन जब ऊपर चल रहा है तो एंट्री लीजिए, इसमें बुलिशनेस है। दूसरा देखते हैं हम लोग मंगलम सीमेंट। मंगलम सीमेंट ने क्या किया कल? नहीं, हमारा लेवल था इसमें एंट्री का 950, लेकिन ये बस ज़्यादा कुछ चला नहीं, तो इतना छोटा मोमेंट में मुश्किल होगा, इतने छोटे मोमेंट में तो नहीं हो पाएगा। और फिर और देखते हैं एफल। इंट्राडे में पैसा बनाना है, लेकिन अब मान लीजिए कि कोई सर 1% चला ही या चाहे ½ % चला ही, तो उसमें बस ये होगा कि हाँ मतलब चला, लेकिन उससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा। आप क्या पकड़ लोगे उसमें? एफल का हमने दे रखा था 1511, लेकिन ये कल 1511 को तोड़ा ही नहीं। ये मतलब ये होता है लेवल 1511 का लेवल। और ये 1511 कहाँ से आया? आप इसको मंथली में कन्वर्ट कर लो, बड़ा छोटा हो जाएगा चार्ट। अब देख लो पीछे का जो ATH है, ऑल टाइम हाई है चाहे स्विंग हाई है, तो ये क्या था? 1511 था, हमने 1511 का लेवल दिया था, तो वो उसके बाद कल गया ही नहीं, लेकिन आज गया था। लेकिन बहुत कुछ नहीं चला, 1% भी नहीं चला, तो ये तो मान के चलो कि नहीं ही चला। ये ओपन हुआ था आपको 1496 पे, और उसके बाद ये हमारा जो लेवल है उसके बाद ही हमें मतलब है, कहीं से ओपन हो। एंटिसिपेशन में तो हमको एंट्री लेनी नहीं है। हमको जब भी एंट्री लेनी है तो हमारा जब लेवल क्रॉस करेगा तभी, उसके पहले बिल्कुल नहीं, क्योंकि एंटिसिपेशन में करोगे तो लॉस होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। लॉस तो कभी भी होगा, ये मत समझ के रहिए कि आप सब कन्फर्मेशन कर लिए, सब कुछ ठीक है, लेवल के बाद भी किए, उस ओपन हाई गैप जितना भी चीज़ें आप मिलाना है मिला लीजिए, उसके बाद भी लॉस होने वाले होंगे तो होंगे ही। तो वहाँ पे आपको अगर सिर्फ कुछ बचाएगा तो आपका रिस्क मैनेजमेंट, आपकी क्वांटिटी, आपका माइंडसेट, क्योंकि जब तक माइंडसेट पे आपके कंट्रोल नहीं रहेगा तब तक क्वांटिटी और रिस्क मैनेजमेंट सिर्फ कहने की बात होगी, होगा नहीं कुछ उसमें। फिर दीपक नाइट्रेट देखते हैं, ये कल ही हमने दिया था। दीपक नाइट्रेट में कल हमारा लेवल था 3020 का, 3020, बटे 3018 लास्ट गया, उसके बाद नहीं गया, लेकिन आज क्रॉस, और लगभग 3% का मूव दिया इसने। मतलब 3020 को निकला तो ये सीधा 3122 तक गया, मतलब 100 पॉइंट एक शेयर में मिला है। अब इसको थोड़ा सा 15 मिनट में करके देखते हैं कि किस तरह चला है, क्योंकि ज़्यादा डैसी वे में चलेगा तो मुश्किल ही है ना, ट्रेड निकलेगा नहीं। ठीक है, एकदम चला है तो चला है आराम से। जब ये ब्रेकआउट किया है सुबह में, उसके बाद तो अब थोड़ा नीचे आया, उसके बाद अच्छा खासा ये चल गया है, तो ये भी अपना शेयर ठीक ठाक चला है। और तीसरा कौन था? पावर ग्रिड।
पावर कॉरपोरेशन, ये इसका हमने लेवल दे रखे थे। इसका हाई कितना था, ये 350 का, 350 कल नहीं गया लेकिन आज निकला था, तो ये 2% के करीब चला है। तो इसमें से आप छोटा मोटा कुछ पा सकते हैं। और वैसे इंट्राडे में आपको 1% से ज़्यादा का नहीं सोचना चाहिए। मार्केट को देना होगा, आपको 20% दे दे, 10% दे दे, 5% दे दे, डजन मैटर, लेकिन आप बस ये मान के चलना कि अगर हमको इंट्राडे करना है 1% मिल गया, लेके खुशी खुशी आप साइड हो जाओ, बहुत है। नहीं तो अगर आगे बढ़ना है तो ट्रेल करके चलो। 2-3 चीज़ों को हमेशा ध्यान में रखिएगा, कुछ भी हो जाएगी। अगर एक बार आपका ट्रेड प्रॉफिट में चला गया तो उसको मतलब निगेटिव मत होने दें। अरे यही ना होगा कि प्रॉफिट नहीं आया, बट ऐसा तो नहीं होगा कि आपके घर से चला जाएगा। तो ये हमेशा ध्यान में रखना है कि अगर आपने ट्रेड लिया है, अगर वो आपके डायरेक्शन में चल दिया 1-1.5%, तो अब तो बिल्कुल किसी भी शर्त पे आप लॉस मत कराना। ज़्यादा से ज़्यादा ये करना कि जो भी ब्रोकरेज चार्जेस लगते हैं उतना तक तो लेके अपना कैपिटल अगर बचा रहेगा तो प्रॉफिट तो आते रहेंगे मार्केट में। तो इसलिए आपको इस पर ध्यान रखना है। और आज एक चीज़ आप ध्यान दिए, अभी जो हमने ये 5 कंपनियों को देखा, ये सब कल के थे। इनमें से 2 शेयर दीपक नाइट्रेट और पावर ग्रिड और एफल थोड़ा सा आज चले। तो कोई भी यहाँ पे हम अगर देते हैं सुबह सुबह शॉर्ट्स में 5 कंपनी के नाम, तो वो उसी दिन चले ऐसा ज़रूरी नहीं है। वो अगले दिन चलेंगे, 2 दिन बाद चलेंगे, मतलब अगले 2 वीक का मैं ये मेरा रहता है कि या तो ये इंट्राडे में मूव देंगे या स्विंग में मूव देंगे। तो आप इसको 2 सप्ताह के लिए आप इसको चार्ट लगा दीजिए, वास्ट में अपना ऑब्जर्व करिए कि हाँ जो लेवल दिया हुआ है उस लेवल पे जब आ रहा है तब आप ट्रेड करिए अपने रिस्क रिवार्ड के हिसाब से। तो हमेशा ऐसा नहीं होगा कि कोई भी ट्रेड हमने यहाँ पे दिया या कोई भी दिया तो उसी दिन चले ही, इसकी कोई सिक्योरिटी नहीं होती है। हाँ, एक थोड़ा सा रहता है, आदमी ये सोचता है कि हाँ ये चल सकता है, चलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। चल गया तो वेल एंड गुड, एंजॉय कीजिए, कल चलेगा, परसों चलेगा, लेकिन उसको आप अपने वॉच लिस्ट में रखिएगा, तब आपको ये फ़ायदा देगा। अदरवाइज आपने देखा कि अरे तो आज चला ही नहीं, बस बात ख़त्म। पता चला कल वो सब अच्छे खासे चल गए। तो अगर उस मूव को आपको पकड़ना है तो उस पर नज़र बना के रखना पड़ेगा। इतनी सारी कंपनियां हैं, उसमें से ये 5 शेयर हम चुन के लाते हैं, तो कुछ तो बात होगी इसमें, तभी इस पाने तो वही कोई भी उठा के हम डाल देते हैं यहाँ पे। लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें बहुत सारी चीज़ देखा जाता है। इसका पैटर्न कैसे रहा है, इसके सेक्टर कैसे चल रहे हैं, इसमें वॉल्यूम किस तरह से हो रहा है, इसमें कोई न्यूज है क्या, बहुत चीज़ जब एक साथ इकट्ठा होता है तब हम उस पर कंक्लूजन पे आते हैं कि हाँ इसको आज हम ट्रेड के लिए अपने जो आने वाले 8-10 दिन के लिए हम इसको लें या नहीं लें। क्योंकि पैटर्न भी अगर देखिए तो बहुत सारे मिल जाएंगे आपको। आप ऑल टाइम हाई पे ही ट्रेड करने जाओ ना, कई शेयर ऑल टाइम हाई के पास पहुंचे हुए रहेंगे, लेकिन सब आप कर नहीं सकते ना। फिर उसमें फ़िल्टर आउट करना पड़ता है कि हाँ किसको लें किसको छोड़ें। जो ज़्यादा प्रोबेबल होगा कि हाँ ये मतलब चल सकता है उसको हम लेंगे। तो उसमें वो सब चीज़ें आती हैं कि हाँ भाई ये, फिर तब आ जाता है सेक्टर वाली बात। फिर उसके जो पीछे के थोड़े फंडामेंटल हम लोग चेक करते हैं, तब जाके इसको हम यहाँ पे देते हैं इतना मेहनत के बाद। तो इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिए कि मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी 5 मेरे सपने में आया कुछ, मैंने सुबह 5 ऐसे छाप दिया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इस पर मैं पूरा अपना पहले रिसर्च करता हूँ, जो भी मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज है, उसके बाद हम जब निष्कर्ष पे पहुँचते हैं कि हाँ ये चल सकते हैं, इन पे ध्यान दिया जा सकता है, तब हम उसको स्टडी के लिए देते हैं आप लोगों की कि इसमें स्टडी किया जा सकता है कि हाँ अगर कोई ऑल टाइम हाई पे ही ट्रेड करना है, ऑल टाइम हाई के पास जा रहा है तो ये क्या कर रहा है। ठीक है, तो अब ये तो कल वाली हुई, आज वाले में देखते हैं कि आज क्या हुआ। आज में क्या, आरबीएनएल था हमारा 610 का लेवल था, लेकिन ये ओपन ही हुआ था 614.70 615 के करीब ओपन होके 626, 1% के आसपास आपको मिला तो ठीक है, मिल सकता है, अलर्ट रहिएगा तो हो जाएगा। बट ये ऐसा नहीं है कि मतलब आराम इंट्राडे आपको करना है तो बहुत अलर्ट रहना है, बहुत अलर्ट रहना है। इंट्राडे में आप अलर्ट नहीं रहिएगा तो कुछ नहीं, पैसा आपके सामने से दिख के भी चला जाता है, और इतना जल्दी जाता है कि आदमी सोचता है कि अरे ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें भी होती रहेंगी। अब इसको मैंने क्यों दिया था, इसका था हमारा लेवल 60, क्योंकि ये जो इसका हाई है ना, ये देखो आप दिख रहा है ना यहाँ पे कि ये जो आपका हाई है, इसी के हाई के ऊपर मैंने बाई दे रखा है। तो जब भी ये आज नहीं चला कोई बात नहीं, आप इसको वॉच लिस्ट में लगा के रखो, जब कल चले परसों चले जब चले तब मूवमेंट देगा। ऐसा नहीं कि आज नहीं चला तो हो गया बस इसका, जब भी इस लेवल को क्रॉस करेगा ना
तो मैंने ये देखा है कि आईपीओ वाले स्टॉक में जब ब्रेकआउट होता है ना, जो उनका इनिशियल स्टेज में जिस समय मार्केट में आए रहते हैं, जो हाई लगाते हैं, उसको जब क्रॉस करते हैं तो मिनिमम 3 से 4% तुरंत मूव देते हैं, बहुत फास्ट देते हैं, कोई कोई तो अपर सर्किट लगा देते हैं। तो इसको आप ध्यान पे रखिएगा। अभी ऐसा कुछ इसके चार्ट पैटर्न में कुछ ऐसा गड़बड़ हुआ नहीं है, बस थोड़ा अभी रेड कैंडल बना है। अगर चलता है तो ठीक है, नहीं चलता है तो ऐसा तो है नहीं कि हमको सारे शेयर चल ही जाएंगे। अब ये जो हमारा था KNR कंस्ट्रक्शन, इसको भी मेरा वही था ऑल टाइम हाई, इसका था 407, वही मैंने लेवल दिया था 407 का, और ये गया था 413 तक गया था, लगभग 6 पॉइंट, मतलब 1.5% का मूव दिया था। ठीक है, ये भी ठीक है, इसमें वो नॉट बैड, बट ये कल भी मूवमेंट इसमें हो सकता है। ये इसमें अब क्या करेगा, ये यहीं आके क्लोज दिया है, जो हमारा ब्रेकआउट लेवल था ना, इधर ही क्लोज दिया है आसपास में, थोड़ा सा नीचे रिटेस्ट करेगा और ऊपर निकल जाएगा। तो इसको कल के लिए भी आप ध्यान रख सकते, इसमें कल या परसों में भी मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। तीसरा था पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी, तो इसको ये CIP लेवल जैसा था हमारे। आप देखो, इस साथ साथ आप सीखते जाओ, कोई ज़रूरत नहीं है कि मतलब मैं दूँ तभी ट्रेड करना है, आप खुद भी कर लोगे। ये इसका जो IPO बेस का हाई था, जब IPO था तब में 2021 में, तब इसका हाई था लगभग 1258 का। अभी ये इधर ही अपना CIP बनाया है इस वाले वीक, लास्ट वीक में। तो यहाँ से एक थोड़ा सा स्विंग इसका बन रहा था, तो इसलिए मैंने इस पर ये जो ग्रीन कैंडल है इसके ऊपर मैंने सोचा था कि अगर यहाँ से मूवमेंट देगा तो ये निकलेगा। और वैसे भी डिफेंस सेक्टर कल अच्छा चला था, बट ये नहीं चला, कोई बात नहीं, कल चलेगा, परसों चलेगा, बट चलना तो है ही इसको, क्योंकि देखो हैमर भी फॉर्म कर लिया आज इसने। तो जैसे इस लाइन के ऊपर क्रॉस करेगा तो हमको इसमें अपना ध्यान देना है। और लास्ट हमारा था इरेडा में क्या हुआ, इरेडा हमारा था वो 270 का लेवल था, लगभग 270, इसको क्रॉस नहीं किया, गया ही नहीं है। ये देखो लेवल का पावर देखिए, 269.95 का हाई लगा के आ गया नहीं है। आप देखो हमारा था 270 कि 270 के ऊपर जब क्रॉस करता है तब हम इसको देखेंगे कि क्या करना है, ट्रेड लेंगे, देखेंगे क्या ट्रेड करना है। और हाँ, अभी तो ये तो चीज़ें हो गया कि मतलब सुबह मैंने मार्केट ओपन होने से पहले मैं ये दे देता हूँ इसको कि आप इसको स्टडी करिए, देखिए, समझिए, अपने रिस्क रिवार्ड के हिसाब से अपना निर्णय लीजिए। मैं तो लर्निंग पर्पज़ से दे रहा हूँ, मेरा तो कोई ऐसा उद्देश्य रहता नहीं है कि हाँ भाई मैं आपको बता रहा हूँ कि आप बाई करो, सेल करो, होल्ड करो, जो मर्जी वो करो। ये तो आपका खुद का अपना डिसीजन होना चाहिए। हाँ, CIP पे मार्केट कैसे रिएक्ट करता है सीख खाने की कोशिश कर रहा हूँ, ऑल टाइम हाई पे कैसे मार्केट रिएक्ट करता है ये बताने से। बाकी शेयर को लेना नहीं लेना ये टोटली आपका अपना निर्णय होना चाहिए, क्योंकि जब तक आप खुद निर्णय नहीं लोगे तो किसी के कहे सुने से तो कुछ होने जाने वाला है नहीं। तो हमेशा इस बात को आप ध्यान रखिए कि जो भी चीज़ें हैं उसको लर्निंग पे फोकस करके आप फिर आगे बढ़िए। अब जो भी मैं सुबह 8:30 के, आप अगर इसमें लाइव में कोई ट्रेड मुझे लगता है कि हाँ अब इसमें मोमेंटम बन रहा है, कुछ दिन पहले मैंने प्रोटीन का दिया था, वो उस दिन चला, आज भी उसमें जब मोमेंट आने को हुआ तो मैं बहुत लगभग लेवल जो था उसको मैंने बता दिया था कि 1880 के ऊपर जब ये चलेगा तब हम इसमें ध्यान दे सकते हैं। तो वहाँ पे आपको, जब आप वहाँ पे देखते रहोगे, चेक करते रहोगे, शेयर दिया गया है उसमें कोई अपडेट है क्या, तो अगर इस तरह से आप देखोगे तो आपको पता चलेगा। प्रोटीन, इसको मैंने लाइव, मेरे को लगा कि हाँ ये चल सकता है तो मैंने इसको दिखाया वहाँ पे, प्रोटीन गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी। आप ये शेयर था, ये दिन को मेरे को लगा तो मैंने इसको बताया। और इसमें भी कुछ खास नहीं, जैसे ये पुल बैक होता है इस तरह का, जैसे आप कोई शेयर ना अपने, ये भी अपने हाई कोई क्रॉस किया था 2-3 दिन पहले, ऊपर हाई करके गया, 2 रेड कैंडल बने, लेकिन ये दोनों रेड कैंडल, ये जो मदर कैंडल है ना उसके अंदर ही बने हैं, तो इसको इनसाइड बार बोलते हैं। तो जब तक ये जो मदर बड़ी वाली कैंडल है, इस मदर कैंडल के बीच में जब तक बनते रहेंगे, और जैसे इसका हाई और लो ब्रेक करता है तब तक अच्छा मूवमेंट आता है। तो मैं क्या देखा कि ये 2 कैंडल बने थे तो एक तरह से पुल बैक था। तो रेड कैंडल का हाई कितना था, 1879, मैंने 1 रुपया ऊपर करके राउंड फिगर के हिसाब से 1880 का बताया कि 1880 के ऊपर चलेगा तो ये मूव दे सकता है। ये आप भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग सीखो, आप लोग सब सीख के इस तरह से करोगे तो किसी के ऊपर आपको डिपेंडेंट रहने की ज़रूरत नहीं पड़े। और देखिए कहाँ गया, 1974.95 के लिए
पास गया है। तो यहाँ पे ये जो 9595 आपको दिखाई रेटा में भी और यहाँ भी, तो एक एक्स्ट्रा बोनस के तौर पे, चूँकि आप लोग वीडियो में आए हो, सुन रहे हो, कभी भी कोई भी शेयर जब आप सेल के लिए लगाओ तो राउंड फिगर मत लगाना, क्योंकि ये अगर देख लो, अगर यहाँ कोई बंदा 1975 लगाया होता तो उसका हिट नहीं होता, लेकिन वही क्या जाएगा, 10-20 पैसे नीचे लगा लो ना। मेरा सिंपल रूल रहता है कि थोड़ा कम कम कमाओ लेकिन गम मत कमाओ। तो क्या हो गया, 10-20 पैसा नहीं आएगा, लेकिन मेरा सेल तो हुआ ना, मैं जहाँ चाह रहा था वहाँ बिका ना। तो कभी हाँ, कोई भी प्राइस पे आपको बेचना हो, 20 पैसा नीचे बेचना, कहीं किसी शेयर को बाई करना हो, 10 पैसा ऊपर खरीदना, क्योंकि राउंड फिगर पे बहुत सारे बल्क में लगे हुए रहते हैं ऑर्डर, पता चला आपका एक्सिक्यूट ही नहीं हुआ, जो पहले से लगा है उन लोगों का हो जाएगा। तो 10 पैसा ऊपर बाई करिए, 20 पैसा नीचे सेल करिए, सिंपल। आपका हिसाब से ट्रेड चले, 2-4 रुपये कमाएँ, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।